सो नेक्स्ट टॉपिक आपका सेकेंडरी ग्रोथ है, पर उसके पहले यू शुड बी वेरी वेरी थरो विथ द टिश्यू सिस्टम, जिसमें एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम एंड कॉर्टिकल टिश्यू सिस्टम। उसके बाद यू शुड बी वेरी क्लियर विद द डायग्राम्स, मोनोकॉट डाइकॉट रूट, मोनोकॉट डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट डाइकॉट लीफ। कहाँ कैसा वास्कुलर बंडल है, उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है, किस ऑर्डर में टिश्यूज प्रेजेंट है। मतलब आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए दैट एनी मोमेंट ऑफ टाइम आई टेल यू कि मुझे मोनोकॉट रूट का डायग्राम ड्रॉ करके दिखा दो या डाइकॉट रूट का डायग्राम ड्रॉ करके दिखा दो, यू शुड बी एबल टू डू इट। कितने लोगों की तैयारी है? कितने लोगों ने बहुत प्रैक्टिस किया डायग्राम्स बनाने की एंड यू आर रेडी? ओके, धनश्री इज रेडी। हु एल्स? किसने बहुत सारी प्रैक्टिस की है डायग्राम्स की? क्योंकि जब प्रैक्टिस करोगे, यस मैम, है ना, जब डायग्राम्स बनाओगे बार बार, तभी आपको समझ में आएगा कि अच्छा पहले एपिडर्मिस आता है, फिर उसके बाद वास्कुलर बंडल्स, उस वास्कुलर बंडल्स मोनोकॉट में ऐसे, डाइकॉट में ऐसे। ओके, सो प्लीज, अगर मतलब मैंने देखा है जनरली लोग थियरी पढ़ लेते हैं, पर डायग्राम्स बनाने में उन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि लेजी हैं, नहीं बनाना चाहते हैं। तो प्लीज डोंट डू दैट। डायग्राम्स को बहुत बार ड्रॉ करो और बिल्कुल घोल के पी जाओ। जब भी मैं बोलूं इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, आपको आना चाहिए। तो एक क्विक रिवीजन करेंगे। और अगर डायग्राम्स नहीं किए हैं, आई रिपीट फॉर द लास्ट टाइम, डायग्राम्स अच्छे से कर लो। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज देयर ऑन द स्क्रीन। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स वाली बुक है ये, तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं सारी टर्मिनोलॉजी। आई विल टेक अ पॉइंटर, आप ही बताते जाएंगे मुझे, मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगी। वास्कुलर बंडल डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम कितने तरह के? दो तरह ओपन के, एंड ओपन एंड क्लोज। ओपन टू मतलब? टाइप। ओपन मतलब? जिसमें कैम्बियम ओपन प्रेजेंट हो। क्लोज प्रेजेंट हो मतलब? वो ओपन होता है, क्लोज में जिसमें कैम्बियम कैम्बियम इज एब्सेंट एब्सेंट। हो। ओके, चलो अब एक एक करके बोलेंगे, ठीक है? ओपन मतलब कैम्बियम प्रेजेंट, क्लोज मतलब कैम्बियम एब्सेंट, ठीक है? फिर हम इसको फिर से डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पोजीशन एंड पोजीशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम कहाँ पे प्रेजेंट है, उसके ओरिएंटेशन के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से तीन तरह के हो सकते हैं। ग्रीष्मा, टेल मी व्हाट इज रेडियल वास्कुलर बंडल? Ma'am, in radial vascular bundles, the xylem and phloem are arranged alternately in separate radii. ओके, हरिप्रिया, टेल मी व्हाट इज कॉन्जॉइंट? मैम conjoint where phloem and xylem are on same radius and phloem is on outer side and xylem is on inner. Not necessary. So conjoint मतलब xylem and phloem are on the same radii. हिमाद्री, टेल मी conjoint में कौन से दो टाइप्स हो सकते हैं? हिमाद्री, आप बोल रहे हो शायद, लेकिन आवाज नहीं आ रही है। conjoint के दो टाइप्स कौन से हैं? ओके, प्राची, ट्राई इट। कार्तिक, two types of conjoint. Xylem and phloem. ए कॉन्जॉइंट जाइलम एंड फ्लोएम वाले रामायण खत्म होने के बाद तू बोल रहा है सीता कौन था? कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियाई पे तो हैं, पर वापस वो कॉन्जॉइंट के दो पार्ट्स हैं। कौन से? कोलैटरल एंड बाई कोलैटरल। Covalent and bilateral. हाँ, तो फ्लोएम अगर, ओके ध्यान से सुनो, फिर से बहुत बार रिपीट कर रही हूँ चीजों को क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आंसर फटाफट आना चाहिए, और सिर्फ एक या दो स्टूडेंट से नहीं, सबसे आना चाहिए। स्क्रीन के सामने ही है आंसर, समंदर में से मोती नहीं ढूंढना है, स्क्रीन पे से आंसर ढूंढना है। ओके, कोलैटरल मतलब फ्लोएम बाहर, जाइलम अंदर। बाई कोलैटरल का मतलब है जाइलम बीच में है और आजू बाजू फ्लोएम है। समझ रहे हो इसका मतलब? यहाँ जाइलम बीच में है, इधर भी फ्लोएम है, इधर भी फ्लोएम है, मतलब जाइलम का सैंडविच बन गया दो फ्लोएम के बीच में। तो इसको बोलेंगे बाई कोलैटरल। मैडम आवाज नहीं है। आवाज नहीं आ रही है? आवाज को क्या हो गया? मैम आ रही है आवाज, आपकी आ रही है आवाज।
ओके ओके ओके, ठीक है। अपने एंड से भी थोड़ा नेटवर्क कनेक्शन चेक कर लेना। एनीवेज चलो, तो मेरे ख्याल से रेडियल और कॉन्जॉइंट तो बहुत क्लियर है, लेकिन कोलैटरल और बाइकोलैटरल के बीच में अगर कंफ्यूजन है तो अभी क्लियर कर लो उसको। बाइकोलैटरल, बाई मतलब दो, तो दो के बीच में सैंडविच हो गया। क्या दो के बीच में सैंडविच हो गया? जाइलम। किसके बीच में? फ्लोएम के बीच में। सो दैट इज बाइकोलैटरल। कोलैटरल मतलब फ्लोएम बाहर, जाइलम अंदर। याद रखोगे? जाने दो आगे। Yes, madam. चलो, Yes, ma'am. कॉन्सेंट्रिक Yes, ma'am. वास्कुलर बंडल का मतलब क्या है बताओ? व्हाट इज कॉन्सेंट्रिक वास्कुलर बंडल? कौन बताएगा? तन्वी, तन्वी बताओ। One surrounds the ओके, सो व्हेन वन सराउंड्स द अदर, एक बाहर है एक अंदर है, ठीक है। तो इसमें अब दो तरह के हैं, एम्फीक्राइबल और एम्फी वेसल। तो फ्लोएम बाहर है और जाइलम उसके अंदर है, तो ये हो गया एम्फीक्राइबल। एनसीईआरटी में टर्म नहीं है पर याद रखो। और एम्फी वेसल मतलब क्या? जाइलम बाहर है और फ्लोएम अंदर है, ठीक है। नाउ वेरी क्विकली लेट अस कंपेयर डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट। कल हमने डायग्राम्स देखे थे, आज जल्दी जल्दी कंपेयर करेंगे। ओके, कॉर्टेक्स कैसा है डाइकॉट में? डाइकॉट में नैरो, मोनोकॉट में बहुत ही वाइड। तो सपोज अगर डाइकॉट है तो डाइकॉट में कॉर्टेक्स छोटा हो जाएगा, लेकिन मोनोकॉट में कॉर्टेक्स बहुत ही बड़ा होगा। ओके, नेक्स्ट इज एंडोडर्मिस। डाइकॉट में कैसा है? लेस थिकन्ड, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर मोर प्रोमिनेंट, अच्छे से दिखेंगे। लेकिन यहाँ पे एंडोडर्मिस बहुत थिक है और कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ दिखेंगे? खाली यंग रूट में दिखेंगे। ओके, सो थिकनेस का डिफरेंस है। पैसेज सेल्स के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, अभी नहीं पढ़ेंगे। पेरिसाइकल याद रखेंगे। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आगे कोई भी क्वेश्चन आया सबसे आंसर चाहिए मुझे। लेटरल रूट्स कहां से निकलते हैं? पेरिसाइकल से। लेटरल रूट्स कहां से निकलते हैं? pericycle. ठीक है, याद रखेंगे। तो मोनोकॉट रूट में पेरिसाइकल से सिर्फ लेटरल रूट्स निकलेंगे। पेरिसाइकल किसका बना हुआ है? व्हाट इज इट मेड अप ऑफ? Parenchymatous. Very good. It is made up of, Parenchyma. yes, it is made up of parenchymatous tissue. तो मोनोकॉट रूट में पेरिसाइकल से सिर्फ और सिर्फ लेटरल रूट्स निकल रहे हैं, लेकिन डाइकॉट रूट में देखो क्या क्या निकल रहा है। लेटरल रूट, कॉर्क कैम्बियम एंड अ पार्ट ऑफ वास्कुलर कैम्बियम। अब ये कॉर्क कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम, ये सब क्या है? ये सेकेंडरी ग्रोथ है। अब बहुत अच्छे से याद रखना नीट के क्वेश्चंस के लिए। Secondary growth is seen in dicots and gymnosperms, but it is absent in monocots. तो secondary growth कहाँ नहीं देखने को मिलेगा? Monocot. Monocots. हमेशा याद रखना है, Monocot. नो सेकेंडरी ग्रोथ। जिम्नोस्पर्म्स और डाइकॉट्स में होगा। तो जो भी मैं अभी सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ाऊंगी वो किसके लिए नहीं है? मोनोकॉट के लिए बिल्कुल नहीं है। ओके, वास्कुलर बंडल्स डाइकॉट रूट में कम है, मोनोकॉट रूट में ज्यादा है। पिथ डाइकॉट रूट में एब्सेंट है, या तो बहुत छोटा है। मोनोकॉट रूट में इट इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। फटाफट से देख लेते हैं स्टेम डायग्राम्स, कल देखे थे, आज खाली कंपैरिजन। ओके, वास्कुलर बंडल डाइकॉट स्टेम में कैसे हैं? रिंग। मोनोकॉट में कैसे हैं? स्कैटर्ड। ये सारी टर्म्स का मतलब बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब डाइकॉट स्टेम में वास्कुलर बंडल कैसे हैं? प्राची, फटाफट आंसर आना चाहिए। डाइकॉट स्टेम में वास्कुलर बंडल्स कैसे हैं? श्रुजल। ओके, हिमाद्री। Yes, madam. Vascular bundle are in ring shape, conjoint, and open vascular bundles. Bundles is absent, flowing parenchyma. काइमा प्रेजेंट, ठीक है। तो एक बात जो एकदम अच्छे से याद रखनी है, डाइकॉट स्टेम में ओपन, मोनोकॉट स्टेम में क्लोज्ड। कॉन्जॉइंट दोनों में है,
डाइकॉट में कोलेटरल बाइकोलेटरल दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कोलेटरल है। बंडल शीथ डाइकॉट में नहीं है, मोनोकॉट में है, इसीलिए C4 साइकिल यही होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा डाइकॉट में है, मोनोकॉट में नहीं है। पिथ, अभी हमने देखा था ना कि पिथ डाइकॉट में कैसी है, स्मॉल है, मोनोकॉट में कैसी है, लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। यहाँ पे उल्टा हो गया, ठीक है, यहाँ पे मोनोकॉट में पिथ इज एब्सेंट और डाइकॉट में कैसी है, इट इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द स्टेम, मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू। ओके, अब ग्राउंड टिश्यू, रूट में खाली कॉर्टेक्स था, यहाँ पे डिफरेंशिएट हो जाएगा। डाइकॉट स्टेम में इट इज एक्चुअली डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स। यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉर्टेक्स एंड पिथ। कैन यू टेल मी द थर्ड लेयर जो यहाँ पे मेंशन नहीं है? मेडुलरी रेस। नो, कॉर्टेक्स इज डिफरेंशिएटेड इनटू, चलो आधा हिंट Hypodermis. General cortex and endodermis. correct. So cortex is differentiated into hypodermis, general cortex and endodermis, और उसके अंदर बाद में जाएगा pith. Okay, ground tissue monocot में not differentiated into cortex and pith. Hypodermis किसका बना हुआ है? Hypodermis किसका बना हुआ है? एक मिनट, where are my meeting controls? हाँ, hypodermis डाइकॉट में किसका बना हुआ है? डाइकॉट में कॉलन और मोनोकॉट में स्क्लेरेन्काइमा। बहुत अच्छे से याद रखना। करेक्ट। एंडोडर्मिस डाइकॉट में सिंगल लेयर्ड, यहाँ पे है ही नहीं, एब्सेंट। पेरिसाइकल सिंगल या मल्टी लेयर्ड हो सकता है डाइकॉट में, मोनोकॉट में एब्सेंट। करेक्ट। मेड्यूलरी रेस डाइकॉट में प्रेजेंट है, मोनोकॉट में एब्सेंट। सेकेंडरी ग्रोथ पहले भी बात कर चुके हैं, डाइकॉट में प्रेजेंट है, मोनोकॉट में एब्सेंट। ये वाले जितने भी कंपैरिजन है बहुत अच्छे से याद हो जाने चाहिए सबको, और सारे टर्म्स के मतलब भी आपको पता होने चाहिए। अगर अभी भी क्लियर नहीं है प्लीज रीड। ओके, लास्ट रिवीजन टॉपिक डाइकॉट एंड મેડમ એક મિનિટ ઉપર કરો ને, પેલું ડાઇકોટ રૂટ અને મોનોકોટ રૂટ નું સ્ક્રીનશોટ લેવું છે. ले लो। मैम बाइकोलेटरल का क्या था? बाइकोलेटरल का मतलब था सैंडविच हो गया, जाइलम बीच में है और फ्लोएम उसके ऊपर भी है और उसके नीचे भी है। ओके, स्टेम में डाइकॉट मोनोकॉट में क्या याद रखोगे? सिंपल है, डाइकॉट डॉर्सीवेंट्रल, मोनोकॉट आइसोबाइलेटरल। डॉर्सीवेंट्रल मतलब स्टेम तो हो गया ना, सॉरी लीफ। डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ में डाइकॉट का लीफ कैसा? डॉर्सीवेंट्रल, कॉर्टेक्स इज डिफरेंशिएटेड। मोनोकॉट का कैसा? आइसोबाइलेटरल। आइसो मतलब सेम, कॉर्टेक्स में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, ऊपर या नीचे। डाइकॉट में डॉर्सल साइड अलग, वेंट्रल साइड अलग। स्टोमेटा डाइकॉट में कहाँ ज्यादा है? लोअर एपिडर्मिस। मोनोकॉट, करेक्ट, मोनोकॉट में ऊपर नीचे दोनों सेम। मीजोफिल कैसा है? डाइकॉट में ऊपर पेलिसेड, नीचे स्पॉन्जी, जिसमें बहुत सारी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस है। मोनोकॉट में सिर्फ स्पॉन्जी प्रेजेंट है। बंडल शीथ यहाँ पे पैरेन्काइमा का है, एंड देन जस्ट अबाव एंड बिलो वास्कुलर बंडल कुछ हैं जो पैरेन्काइमा या कोलेनकाइमा दोनों के हो सकते हैं। और ये बंडल शीथ कहाँ तक एक्सटेंड करेगा? एपिडर्मिस तक एक्सटेंड करेगा। और मोनोकॉट में देखो, मोनोकॉट का स्क्लेरेन्काइमा फेवरेट है, इसलिए फेवरेट है क्योंकि यहाँ पे कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, तो स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी? स्ट्रेंथ स्क्लेरेन्काइमा से आएगी। तो मोनोकॉट में जहां जहां भी आप देखोगे स्क्लेरेन्काइमा इज मोर देन डाइकॉट। तो यहाँ पे ये जो बंडल शीथ है वो पैरेन्काइमा की है, लेकिन बिलो द वास्कुलर बंडल इट इज ऑल्सो स्क्लेरेन्काइमेटस। तो सपोज ये आपका वास्कुलर बंडल है, ऊपर वाला बंडल शीथ पैरेन्काइमा का है, नीचे वाला बंडल शीथ स्क्लेरेन्काइमा का है। ओके, बुलीफॉर्म सेल्स हमने देखे थे, ट्रांसक्रिप्शन बोल रही हूँ, सॉरी। बुलीफॉर्म सेल्स ट्रांसपीरेशन में रोल प्ले करते हैं, एंड दे आर प्रेजेंट इन, जस्ट अ मिनट, they are present in monocot root, Absent in dicot and present in monocot leaf. correct, they are absent in dicot and present in monocot leaf। तो जब भी वाटर का स्ट्रेस होगा, वाटर डेफिशिएंसी होगी, मोनोकॉट के लीफ रोल हो जाएंगे। ओके,
With this understanding, now we will go to secondary growth. So secondary growth, सबको क्लियर है? प्राइमरी ग्रोथ क्या था, सेकेंडरी ग्रोथ क्या था? फिर से बता दो एक बार, प्राइमरी ग्रोथ कहां से आया था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। एपिडर्मल सेल्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जो एम्ब्रियोनिक सेल्स। वेरी गुड, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो एम्ब्रियोनिक सेल से डिराइव हुए थे और उसका डिफरेंशिएशन हुआ था। सेकेंडरी ग्रोथ कहां से आया? सेकेंडरी ग्रोथ डी डिफरेंशिएशन ऑफ द परमानेंट टिश्यू। परफेक्ट, वो आया डी डिफरेंशिएशन ऑफ द परमानेंट टिश्यू से। अच्छा, प्राइमरी ग्रोथ कौन से एक्सिस पे हो रहा था? ऐसे हो रहा था, है ना? और सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होगा? लेटरली। लेटरली होगा। ओके, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। लेटरल ग्रोथ इज सेकेंडरी ग्रोथ। डू रिमेंबर, लेटरल ग्रोथ इज सेकेंडरी ग्रोथ। क्या इंक्रीज करेगा? गर्थ। गर्थ मतलब डायामीटर। जब प्लांट को चौड़ा होना है, ब्रॉड होना है, तब सेकेंडरी ग्रोथ आएगा। अच्छा, प्लांट का ग्रोथ कभी ऑब्जर्व किया? जब प्लांट जर्मिनेट होता है तब उसका स्टेम कैसा होता है? ग्रीन होता है। ग्रीन होता है, पतला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। और जब वो 10-12 साल में ट्री बन जाता है तब कैसा होता है? हार्ड एंड वुडी, ब्राउन एंड वुडी, हार्ड हो जाता है। हार्ड हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, वुडी हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है उसकी, डायामीटर इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से होती है? ये सारी चीजें सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से होती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए the tissues involved are lateral meristem. कौन सा मेरिस्टेम? लेटरल मेरिस्टेम। अब यहाँ दो तरह के मेरिस्टेम्स हैं जो काम कर रहे हैं। एक है वास्कुलर कैम्बियम, दूसरा है कॉर्क कैम्बियम। तो जो लेटरल ग्रोथ है या लेटरल मेरिस्टेम है, उसमें कितने तरह के टिश्यूज इन्वॉल्व हैं? 3। नहीं, लेटरल मेरिस्टेम में सिर्फ 2 ही हैं। लेटरल मेरिस्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ में देयर आर ओनली 2 काइंड ऑफ टिश्यूज इन्वॉल्व। उसमें से एक है वास्कुलर कैम्बियम और दूसरा है कॉर्क कैम्बियम एंड कॉर्क। ठीक है, तो आज बात करेंगे वास्कुलर कैम्बियम की। इसको बिल्कुल भूल जाओ आज। सो टुडे लेट अस टॉक अबाउट वास्कुलर कैम्बियम। अब ये जो वास्कुलर कैम्बियम है, हमेशा याद रखना, डायरेक्शन, सेंस ऑफ डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो जो वास्कुलर कैम्बियम है, समझो ये आपका कैम्बियम है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ वास्कुलर टिश्यू। कटिंग ऑफ का मतलब क्या है? कटिंग ऑफ का मतलब है कंटिन्यूअसली नए नए सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। बाहर की तरफ भी सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, अंदर की तरफ भी सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। जो अंदर वाले सेल हैं उनका मैं कलर बदल देती हूँ। सो बाहर की तरफ भी सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, अंदर की तरफ भी सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। बाहर मतलब किस तरफ? किसको रिफर करोगे? आउटर साइड, एपिडर्मिस की तरफ। एपिडर्मिस के ऊपर। और अंदर मतलब किस तरफ? पित्त की तरफ। एंडोडर्मिस। ठीक है, तो बाहर हमेशा क्या बनेगा? फ्लोएम बनेगा, और अंदर हमेशा क्या बनेगा? जाइलम बनेगा। इस बात की क्लैरिटी हमेशा रखेंगे। सो वास्कुलर कैम्बियम इज कंटिन्यूअसली प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स। बाहर की तरफ क्या प्रोड्यूस कर रहा है? फ्लोएम। अंदर की तरफ? फ्लोएम। अंदर की जाइलम। जाइलम। ओके, ठीक है। अब फिर से याद करो जो आपने डाइकॉट स्टेम पढ़ा था, क्योंकि बात यहाँ मोनोकॉट की बिल्कुल हो ही नहीं रही है, बात तो सिर्फ डाइकॉट की हो रही है। अब फिर से याद करो यंग स्टेम, उसमें वास्कुलर बंडल कैसे प्रेजेंट था? वास्कुलर बंडल was present in patches. Sorry, the cambium, that is the cambium present in vascular bundle, is known as vascular cambium, and in young stem it is present in patches as a single layer between xylem and phloem. तो पहले क्या था? Let me share my board and explain it to you. White board दिख रहा है आपको? यस मैम। समझो ये आपका स्टेम है, ठीक है। अभी मैं एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस वो सब नहीं बना रही हूँ। आई एम जस्ट मेकिंग वास्कुलर बंडल्स।
तो वास्कुलर बंडल्स समझो ऐसे पैचेस में थे, ओके। बाहर की तरफ क्या होगा मुझे ये बताओ। फ्लोएम होगा। हाँ, सो वास्कुलर बंडल में बाहर की तरफ होगा फ्लोएम और अंदर की तरफ होगा जाइलम। तो मैं अभी आपको सिर्फ ये यंग स्टेम के पैचेस दिखा रही हूँ और यहाँ पे मैं अभी आपको कैम्बियम ड्रॉ करके दिखाती हूँ। कैम्बियम को मैं येलो कलर ले लेती हूँ कैम्बियम के लिए, ठीक है। तो ये मैंने सिंगल लेयर्ड क्या बनाया है येलो कलर से, कैम्बियम। ठीक है, ये मैंने बनाया कैम्बियम। अब अंदर की तरफ क्या होंगे, जाइलम होंगे, उसके लिए मैं पिंक कलर ले रही हूँ, ठीक है। जब हम स्टेम का कटिंग लेते हैं या सेक्शन कटिंग करते हैं तभी भी ये पिंक कलर का दिखता है, इट टेक्स द स्टेन। अंदर की तरफ जाइलम है, बाहर की तरफ क्या है, बाहर की तरफ क्या है, एक मिनट। सो बाहर की तरफ फ्लोएम है, रीड करो। In dicot stems, the cell of cambium present between the primary xylem and primary phloem is the intrafascicular cambium. करेक्ट। तो ये शिट, ओ नो यार, क्या किया मैंने, इसको अंडू कर सकते हैं क्या? यस, करेक्ट, ओके ओके ओके। सो ये वाला जो फ्लोएम है, जस्ट अ मिनट, हाँ चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो आपको कैम्बियम दिख रहा है ये, सॉरी से इट अगेन, क्लस्टर्ड टुगेदर, ओके। सो फेसिक्युलर का मीनिंग होता है क्लस्टर्ड टुगेदर, जो पास पास में। Anything is arranged in bundles or clusters. So anything that is arranged in bundles or clustered is fascicular। तो यहाँ पे देखो ये वास्कुलर बंडल के अंदर है, तो जब वो बंडल के अंदर है तो उसको बोलोगे इंट्रा। इंट्रा मतलब अंदर अंदर। जैसे मैंने आपके क्लास में एक कंपटीशन रखा जहां पे बायोलॉजी के 11th स्टैंडर्ड के बच्चों के अंदर अंदर मैंने कंपटीशन रख दिया, तो वो होगा इंट्रा। लेकिन अगर मैंने आपका कंपटीशन रख दिया 12th वालों के साथ या कॉलेज वालों के साथ, तो वो हो जाएगा इंटर। Now there are two different groups, isn't it? तो यहाँ पे भी जब स्टेम यंग होता है तो उसके पास सिर्फ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, लेकिन जैसे जैसे स्टेम मेच्योर होता जाएगा उसका जो कैम्बियम है वो बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर भी कैम्बियम आ गया, तो ये जो कैम्बियम है ये किसके बीच में है, ये दो बंडल्स के बीच में है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम। तो इंटरफेसिक्युलर और इंट्राफेसिक्युलर का डिफरेंस क्लियर है आपको? Yes, madam. तो Yes, ma'am. पहले जो कैम्बियम था वो सिर्फ पैचेस के फॉर्म में था, लेकिन जैसे जैसे मैच्योरिटी आई अब क्या हो गया, अब पूरा रिंग बन गया कैम्बियम का। समझ में आया? Yes, ma'am. और कैम्बियम क्या प्रोड्यूस करेगा, अंदर क्या प्रोड्यूस करेगा और बाहर क्या प्रोड्यूस करेगा? अंदर जाइलम और बाहर फ्लोएम। अंदर जाइलम और बाहर फ्लोएम। प्रोड्यूस करेगा और बाहर फ्लोएम प्रोड्यूस करेगा। तो सेम थिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्रीन दिख रही है मेरी, वास्कुलर कैम्बियम दिख रहा है स्क्रीन पे। Yes, madam. So vascular cambium, Yes, ma'am. meristematic layer, so that is supposed to be in patches in young stem, लेकिन later it will form a complete ring। तो जो formation of complete cambial ring होगा वो कैसे होगा, दो चीजों, दो कैम्बियम मिल गए। कौन से दो कैम्बियम मिल गए, यहाँ पे देखो, इंट्राफेसिक्युलर Intrafascicular cambium and interfascicular cambium. इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दोनों मिला के एक कंटिन्यूअस कैम्बियल रिंग बना देंगे। ओके, अब द सेल्स ऑफ, एक लाइन यहाँ पे रह गई है, द सेल्स ऑफ मेड्यूलरी रेस एडजॉइनिंग दिस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बिकम मेरिस्टेमेटिक। तो ये जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना किसमें से बना, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किसमें से बना, मेड्यूलरी रेज में। Medullary rays. मेड्यूलरी रेज कौन सी थी, कौन से सेल्स की बनी हुई थी,
Parenchymatous cells. पेरेन्काइमेटस सेल्स। पेरेन्काइमा, और ये कहाँ पे थी वो याद है आपको? दो In the bundles के center बीच of में। the page. बंडल सेल्स के करेक्ट। बीच तो में। ये ब्लू कलर के मैंने वास्कुलर बंडल्स बनाए, और वास्कुलर बंडल्स के बीच में जो पेरेन्काइमेटस सेल्स थे वो मेड्यूलरी रेस थी। तो ये मेड्यूलरी रेस पेरेन्काइमा की बनी हुई थी, जो कि परमानेंट टिश्यू है। परमानेंट टिश्यू में से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन गया। विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल? विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल? परमानेंट में से मेरिस्टेमेटिक कब बनेगा? कौन सा प्रोसेस हुआ? अब तो बता दो कौन सा प्रोसेस? डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं भूल। करेक्ट। तो डी डिफरेंशिएशन हुआ, इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम बना और कंप्लीट रिंग बन गई। ओके, अब ये जो रिंग बनी वो क्या करेगी? बार बार मैं बता रही हूँ, इट इज एक्टिव एंड इट विल बिगिन टू कट ऑफ न्यू सेल्स। कट ऑफ न्यू सेल्स मतलब प्रोड्यूस न्यू सेल्स। कौन से न्यू सेल्स? अंदर की तरफ जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम। अच्छा, सो अगेन एज आई सेड, सेंस ऑफ डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। तो अंदर बाहर की जगह का क्या बोल सकते हैं हम? टुवर्ड्स पिथ क्या बनेगा? सेकेंडरी जाइलम। और टुवर्ड्स पेरिफेरी क्या बनेगा? सेकेंडरी फ्लोएम। अब ये सेकेंडरी ग्रोथ है, ये प्राइमरी ग्रोथ नहीं है। क्लियर है? सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम। Yes, madam. ठीक है। तो अब डायरेक्शन तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है। तो कैम्बियम की एक्टिविटी अंदर की तरफ ज्यादा है, बाहर की तरफ कम है। सो कैम्बियम इज मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड। तो सेकेंडरी जाइलम ज्यादा प्रोड्यूस होगा और सेकेंडरी फ्लोएम कम प्रोड्यूस होगा। तो सपोज ये आपका स्टेम था और ये आपकी कैम्बियल रिंग है, धड़ाधड़ जाइलम प्रोड्यूस किए जा रहा है वो, पर फ्लोएम थोड़ा धीरे धीरे प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ज्यादा एक्टिव क्या है? जाइलम फॉर्मेशन या फ्लोएम फॉर्मेशन? Xylem formation. Xylem formation. ज्यादा है। अब अगर कोई एनिमेशन दिखेगा तो आपको बताऊंगी, बिकॉज जाइलम इतना धड़ल्ले से प्रोड्यूस हो रहा है, जल्दी 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 जाइलम बनाए जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा? बाकी के जो टिश्यूज प्रेजेंट थे वो क्रश होते जाएंगे। अंदर वाले टिश्यू भी क्रश होते जाएंगे, बाहर वाले टिश्यू भी क्रश होते जाएंगे। अंदर वाले टिश्यू को कौन क्रश कर रहा है? अंदर वाले टिश्यू को सेकेंडरी जाइलम क्रश कर रहा है। और बाहर वाले टिश्यू को कौन क्रश कर रहा है? बाहर वाले टिश्यू को सेकेंडरी फ्लोएम क्रश कर रहा है। ठीक है, तो क्रश क्यों हो रहा है? प्रेशर की वजह से हो रहा है। देखो सपोज ये सेल्स थे, ठीक है, अब यहाँ जो सेल्स थे मजे से प्रेजेंट थे, पर धड़ाधड़ बहुत सारे सेल्स आ गए, प्रेशर की वजह से ये वाले सेल्स क्रश हो गए। पर सारे क्रश नहीं होंगे, थोड़े से सेल बच जाएंगे। तो जो बच गए वो कहाँ बचे? तो जो बच गए, the primary xylem remains more or less intact in and around the center. बाकी सारा तो क्रश हो गया, लेकिन कहाँ वाला बच गया? सेंटर वाला थोड़ा सा प्राइमरी जाइलम बच गया। इतना क्लियर है आपको? Yes. Yes, ma'am. madam. Yes, ma'am. That is how you get secondary xylem and secondary phloem. Okay. अब मैंने जैसे आपको बताया कि सब कुछ क्रश हो गया, सब कुछ डेड हो गया, तो जब वो डेड हो गया तो वो बन गया वुड। तो वुड क्या है? वुड इज नथिंग बट सेकेंडरी जाइलम, जिसकी एक्टिविटी सेकेंडरी फ्लोएम से ज्यादा है। तो कैम्बियम के अंदर जो भी सेकेंडरी जाइलम बनता जा रहा है उसको हम बोलेंगे वुड। आगे जाके पढ़ेंगे कि इट इज वेरी रेसिस्टेंट, इट इज डेड, लेकिन वो जो बना है अंदर, उसके अंदर थोड़े सेल्स अभी भी अलाइव हैं। कौन से सेल्स अलाइव हैं? देखो, at some places the cambium forms a narrow band of parenchyma which passes through secondary xylem and the secondary phloem in radial direction. तो इनको क्या बोलेंगे? इनको सेकेंडरी मेड्यूलरी रेस बोलेंगे। तो प्राइमरी मेड्यूलरी रेस पहले से प्रेजेंट थी। प्राइमरी मेड्यूलरी रेस में से क्या डेवलप हुआ? कैम्बियम